क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सुधाकर सिंह यादव है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। देखा जाए यादव की टोली समाजवादी पार्टी के तरफ लुभावनी होती है और उनका सपोर्ट करती है। आपका क्या रीजन है कि भारतीय देखिए, यादव की टोली समाजवादी पार्टी की तरफ लुभावनी नहीं होती है, यादवों को गुमराह करती है समाजवादी पार्टी। ठीक है, जो नहीं कहा जाता तौल के बेचने वाला हाल, बाजार में किसी चीज को ले जाइए तौलिए और बेच दीजिए। समाजवादी पार्टी में यादव एक तरीके से गुलाम हो जाते हैं, बस आप जान जाइए, मानसिक गुलाम बना दिया जाता है उसमें। क्या कारण है कि इतनी लुभावनी सरकार में लोग एकदम अखिलेश अखिलेश चिल्लाते हैं, आप कह रहे हैं? नहीं, सब देखिए, अब परिवर्तन आ रहा है, अब लोग नहीं चिल्ला रहे हैं। हम आपको एक नाम नहीं कहिए, सैकड़ों नाम गिनवा देंगे जो अन्य दल में हैं, लेकिन और पहले भी थे। जी जी हाँ, ये है, कुछ अधिक लोगों का रुझान उधर रहता है, लेकिन जैसे जैसे लोग समझदार हो रहे हैं वहां से हट रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई यादव वहाँ मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, कोई यादव समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता। वो बहुत होगा, उतना ही रहेगा जितना में सैफई खानदान का जूता पालिश हो सके। अच्छा। हाँ, कोई भी वहां पर यादव जाएगा तो सैफई खानदान का जूता ही पालिश कर पाएगा, उससे ऊपर नहीं कुछ कर पाएगा। आप कह रहे हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है ये सम्मान मिल रहा, लेकिन अच्छा। अगर हमारे जो निरीक्षण की हम लोग गांव गांव घूम करके तमाम जगहों जहां भी यादव समुदाय के लोग मिले, वो एकदम अखिलेश अखिलेश चिल्ला रहे हैं। आप जो है भारतीय जनता पार्टी पे ही। देखिए, मैं बता रहा हूँ, तमाम यादव नहीं, ऐसे बहुत से यहाँ पे हैं। बगल के जिले में देख लीजिए, राज्यसभा की सांसद हैं संगीता यादव। हमारे गोरखपुर जिले में योगी जी का जिला है, 4-4 ब्लॉक प्रमुख यादव हैं। ठीक है, 5-5 पार्षद भाजपा के यादव हैं। ऐसा नहीं, बगल के राज्य में देख लीजिए, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, वो भी तो यादव ही हैं। जी। कोई समाजवादी पार्टी में भी कोई यादव में डंके की चोट पे बोल रहा हूँ बना सकते हो, नेता विरोधी दल नहीं बना सकते हैं। अच्छा। मुख्यमंत्री तो मान लीजिए कभी सपा का बन ही नहीं पाएगा, 15-20 साल तक नेता प्रतिपक्ष नहीं बना सकते। विपक्ष का आरोप लगता है कि जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो संसद में शुद्धिकरण कराया जा रहा था, इस पे क्या कहना चाहें? देखिए, विपक्ष क्या आरोप लगाएगा, संसद में नहीं शुद्धिकरण हम लोग करा रहे थे। उनके आवास का, जब योगी जी मुख्यमंत्री हुए थे तो उनके आवास का इसलिए कराए थे ना कि वहां पे बड़ी अवतार पार्टी उल्टी बहुत होती थी, तो इसलिए उसको थोड़ा शुद्धिकरण हुआ था कि वहां पे बहुत कुछ कच बच करता था। हमारे योगी जी साधु आदमी हैं, महंत हैं, अब उसको मारे थे एकदम अशुद्ध कर डाले थे। क्या आपको अखिलेश जी लगता वो है चिकन उकन क्या क्या वो लोग खाते होते थे, तो इसलिए उसको शुद्ध किया गया। क्या आप पढ़े लिखे हैं? भैया पढ़े लिखे तो हैं ही। क्या आपको लगता है कि जो है चंदन और जल छिड़क करके शुद्धता आ जाएगी? नहीं, जब साफ सफाई नहीं रहेगा तो। साफ सफाई तो देखिए बहुत है, साफ सफाई के अलावा भाई अध्यात्म से आप जुड़े हैं कि नहीं? आप भी वही टोपिये वाले हैं कि भाई बनिए एकदम हम यादव के ठेकेदार। देखिए, पत्रकार टोपी वाला नहीं होता है, वो किसी के तरफ से नहीं बात करता है। देखिए, वहाँ पे कुछ आप गलत बात कर रहे हैं। कुछ चच्चा लोग थे, तो आप हमें कैसे कह दिए? नहीं, मैं आपको नहीं, मैं बता रहा हूँ भाई, आपका उनके प्रति ज्यादा रुझान लग रहा था, तब मैं बोल दिया कि इसलिए वहाँ पर योगी जी रामायण करवाएं, पूरे आवास को 5 कालिदास मार्ग को धुलवाएं, और कोई उनका दूसरा लक्ष्य नहीं था। बाकी कोई रहता तो योगी जी के पास 4-4 ठो यादव एमएलसी हैं, यादव कैबिनेट के मंत्री हैं, गिरीश यादव खेल मंत्री जो है वो भी यादव ही हैं। जी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्षी पार्टी ये होती है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के बाद महामंत्री का ज्यादा रोल होता है। उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री हैं सुभाष यदुवंशी, वो भी यादव हैं। अगर भाजपा को इतना यादव नफरत होती तो ये कुर्सी देती? आप बताइए। इनको नफरत था, यादव पूर्वांचल के दौड़ते थे, चाहे वो बस्ती हो, खलीलाबाद हो, गोरखपुर हो। आज जब दौड़ के बाद लिस्ट आती थी चाचा की, तो इटावा, भरथना, मैनपुरी, संभल यहाँ किया जाती थी। 4.5 फुट के यादव सिपाही हो जाते थे, या पूर्वांचल के 6 फुट के यादव बेचारे छंटा जाते थे। अभी आज वो नहीं हो रहा है। आज चाहे आप इटावा के रहिए, चाहे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामली के रहिए, मेरठ के रहिए, दौड़िए तो आप पास होंगे। पेपर आप देंगे तो आप पास होंगे। आज किसी की पर्ची नहीं है, बताइए किसी की पर्ची आई हो तो?
बार बार विपक्ष कह रहे कि आपका जो भी पेपर होता है पेपर लीक हो जाते हैं। इसीलिए इस बार बहुत कड़ाई से परीक्षा हुई है। अब नहीं ऐसा ये बताइए 10 सालों में तमाम पेपर लीक हुए हैं, यही बार बार बयान आता है। सरकार उनके ऊपर मुकदमा भी तो की है, जांच चल रही है, पकड़ाएंगे, जेल जाएंगे। उसमें भी समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों का हाथ है। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी ईमानदारी से काम कर रही है, वहीं पे देख लीजिए हर समय पेपर लीक, बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं हो पा रहा है। अच्छा, अगर बच्चों विपक्ष का आरोप लगाना है। आप मुझे बताइए, अगर बच्चों का भविष्य नहीं उज्जवल होता जी तो हमारी सरकार में जो भी भर्तियां हुई हैं उसमें बता दीजिए जरा, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता वसूली कर रहा हो तो एक अच्छा, नाम। आप भी और बता उसी का दीजिए। कारण है जी। कि हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेता एक गाड़ी से चलते हैं, वहीं समाजवादी पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता भी 10 ठो राइफल, 5 ठो गाड़ी बड़का बड़का ऊपर हुटर लगा के होए घूमता था। आज कहीं आपको दिख रहा है ये सब चीज? नाम पूरे पूर्वांचल में कहीं दिखा दीजिए। नाम तो नहीं लेंगे, अभी नाम लेंगे तो व्यक्तिगत हो जाएगा। देखा जाए तो तमाम सदस्य हैं जो BMW चल रहे हैं, पार्षद हैं। भैया देखिए, उनका बिजनेस, वो कारोबारी घर के होंगे, वो अपने लिए होंगे। मैं कह रहा हूँ ओपन चैलेंज, आप एक नाम बता दो जो नौकरी के नाम पे पैसा उठाया हो कि बाबू हम तुम्हारा नौकरी कर देंगे, कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़े से बड़ा नेता। अच्छा ये बता दीजिए, आपके सरकार में शासन इतना टाइट है। शासन है टाइट, शासन की देने के लोग मट्टी में मिल गए। आप कह रहे हैं मट्टी में मिल गए, वहीं जो मत भूलिए, खनन माफिया है, भू माफिया है, वो धड़ल्ले से मिट्टी का व्यापार कर कहीं रहे कुछ हैं। नहीं, ट्रक सीज हो करके पढ़िए ही जाइए, आप थाने चौकी आप हमारे देखिए। चैनल पे आइए, देखिए पिपराइच थाना के अंतर्गत तमाम वो जो है खनन माफिया दौड़ रहे हैं। बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई हो रही होगी, बिना वो कार्रवाई के नहीं कोई बच नहीं सकता। अधिकारियों को सूचना देने के जीरो बाद टॉलरेंस की सरकार है भैया, यहाँ कोई नहीं बचेगा। आप वादा कर रहे हैं, अभी जीरो टॉलरेंस का आप वादा कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री जी का बयान है। अभी देख लिया जाए तमाम जो है, अभी पिपराइच की घटना निकाल लिया है, 20 लाख का घोटाला निकल के आया, वो भी वर्तमान में भाजपा के चेयरमैन हैं। और आपको बता दें अधिकारी के संज्ञान में भी मामला चल रहा, पूरे गोरखपुर मंडल में अधिकारियों के संज्ञान में। जी बताइए। बता दे रहा हूँ, हमारी पार्टी की सरकार थी, एक यहाँ पर घटना हुई थी, उसमें एक सत्ता के एक दरोगा जी थे, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता उनको भी नहीं छोड़ी, जेल भेजी। जो गलत है, अगर वो चेयरमैन भी गलत पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से जिस दिन जांच होगी जाएगा वो जेल जाएंगे, बिल्कुल पाए जाएंगे। कचरे का लगा ये भैया और बुआ बबुआ वाला समय गया, भूल जाइए। क्या बात कर रहे हैं, तमाम अवैध वसूली चल रहा है गोरखपुर में। बाबा का शिक्षा माफिया खुलेआम घूम रहे हैं, आपका बुलडोजर नहीं दौड़ पा रहा है। नहीं, आप सिद्ध करिए, सरकार तमाम गीडा में कॉलेज है, 1,40,000 ले रहे हैं, हमारे पास सबूत है। आप सबूत ले जाइए, आप उसका तमाम शिकायतें हैं। सुनिए, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आप डालिए, ITI उनका जवाब। मेरी भी वार्ता सुनिए। ITI किया गया, शिक्षा विभाग के क्षेत्राधिकारी, DM, अपर नगर जिला अधिकारी, उनके यहाँ कभी देखिएगा, टेक्निकल एजुकेशन को सूचना अवगत कराई गई। आप देखिएगा, जो आपका बुलडोजर है, सर हमारी बात सुन लीजिए, जो आपका बुलडोजर नहीं दौड़ा, वही शिक्षा माफिया खुलेआम 1,40,000 पर शिक्षा दे रहा है, सरकार को अपना जो है 42,000 45,000 का दिखाते हैं। इस पे क्या कहेंगे? आप देखिएगा, आज नहीं कल, ठीक है, आप RTI डाले हैं ना, जिस दिन उधर से आएगा RTI का उनके यहाँ से कागज, उसके बाद वहाँ बुलडोजर चलेगा, कोई नहीं बच सकता, ये मत सोचिएगा। जिम्मेदार अधिकारी मौन है। सुनिए, इसी तरह आरोप लगाया जाता था योगी जी पे कि ठाकुर बात करते हैं, इसी जिले में रहते हैं, मैं नाम लेकर बोल दूंगा, सुधीर सिंह इसी जिले के निवासी हैं, प्रदीप सिंह मल्लीपुर इसी जिले के निवासी हैं, अजीत शाही इसी जिले के निवासी हैं। सबको योगी जी छोड़े नहीं, किसी की गाड़ी सीज हुई महंगी, किसी का घर गिरा, किसी का घर सरकारी जगह पे था वो खाली हुआ, योगी जी किसी को छोड़ेंगे नहीं। इस गलत फहमी में, अगर हो सकता है कोई गलत फहमी में होगा, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि इन सब चीजों से, भ्रष्टाचार से और गुंडाई से दूर रहें, कोई नहीं बचेगा। आप कह रहे हैं योगी जी का बुलडोजर दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। अरे इटावा, सुनिए, बुलडोजर संभल से लेकर के मऊ से लेकर के फूलपुर तक दौड़ रहा है, रामपुर में भी गया था, वो जो 35 बीघा वाली यूनिवर्सिटियां बनी थी वहां भी बुलडोजर चला। अच्छा, आपका बुलडोजर दौड़ रहा है, तो जनता दरबार में क्यों इतनी भीड़ें लग रही हैं, बताइए आप इस बात का। अरे भाई, नेता है, नेता क्या नहीं लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे जी, आप बताइए। लोग पीड़ित हैं, जनता दरबार में भीड़ें इसलिए लग रही हैं, सुनवाई नहीं
नहीं हो रही है। नहीं, बहुत तेरे लोग वहाँ दूसरे कारण से भी आते हैं। कुछ नहीं, हमारे संज्ञान में मामला है पिपराइच थाना में खुलेआम। एक सुनिए, व्यक्तिगत नहीं है मेरा, वहाँ पे लोग पीड़ित हैं। गुलहरिया थाने मुकदमा नहीं दर्ज होता है, इस पे क्या कहेंगे? आपकी सरकार में जो प्रशासन में लोग हैं जो बोल रहे वो सुनवाई नहीं, हमारे पास साक्ष्य है। अब मैं इस पर भी बोलूंगा, हमारे सरकार में अगर कोई मुख्यमंत्री अगर सही है लेकिन प्रशासनिक व्यवस्थाएं नहीं सही है। अगर पुलिस गलती नहीं करती तो कैसे लाइन हाजिर लोग होते हैं? लाइन बाबा छोड़ते हैं, जिसको गलत पाते हैं लाइन हाजिर नहीं होते हैं, जेल में सड़ रहे हैं कई लोग, और भी उनके नाम के आगे सिंह लगा था, वो लोग जेल में है। यहीं पे ना थे रामगढ़ताल थाने के यशो जीएन सिंह, कहाँ है आज? शायद सपा सरकार होती 10-5 लाख गिन करके किसी थाने बैठे होते हैं। अच्छा, ये बता भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कि जिसके साथ गलत किए उसके घर वालों को नौकरी भी मिली और जीएन सिंह आज जेल में बंद है। आप जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, गुंडा माफिया एकदम जो है दौड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री सही हो सकते हैं लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था नहीं सही है। आप किस तरह डंका के जोर पे कह रहे हैं? अरे भैया, मैं आप ही कह रहा हूँ, आप बताइए ना। सबसे बढ़िया देखा जाए, अच्छा, आए दिन कप्तान साहब के यहाँ से आती है पर्ची, देखा करिए, तमाम लोग लाइन हाजिर होते हैं। क्यों होते हैं? गलत करते हैं तभी ना लाइन हाजिर हो रहे हैं। आज भारतीय सुनिए नहीं बन रहा है। आजम खान साहब के टाइम में आप देखे होंगे, आजम खान साहब के समय में रहते तो थे वो रामपुर, लेकिन उस रामपुर से उनके लोग नगर विकास के वो मंत्री थे और नगर निगम के गिट्टी से कहीं सपा नेता का घर ढलाता था तो कहीं सपा के कार्यकर्ता का घर ढलाता था। आज आपको ये सब चीज नहीं दिख रहा होगा, ठीक है? और आजम खान पत्रकार का काम है सुनिए पूछना। आज पुलिस काम कर रही है। आजम खान भैंस खोजवाते थे, आईएएस आईपीएस बन करके लोग भैंस खोजने के लिए बने हैं। आप बताइए, आईपीएस अधिकारी भैंस खोजेगा? भैंस खोजने के लिए बना है आईपीएस अधिकारी? बता दीजिए, एक भाजपा का नेता भैंस खोजवाया हो या गोबर उठवाया हो? आजम खान भैंस खोजवाते थे। भाजपा के सरकार में जो स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा दे रही है सरकार, प्रधानमंत्री जी जो गांधी जी के सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं। बगल में 1300 एकड़ का रामगढ़ झील है, जा करके आप देखिएगा। जलकुंभी से लबालब बरहता था पहले, आज लोग वहां पे जाकर के वीडियो और रील बना रहे हैं। साफ एकदम गायब है जलकुंभी। जलकुंभी जानते हैं ना, जो ताल के ऊपर हरे कलर का पत्ता होता है, कहीं नहीं हमें पूरे चीज मालूम है, लेकिन पिपराइच नगर पंचायत में कचरे का अंबार लगा हुआ है। पूरा मंडल देख लिया जाए, जो सरकार जो है। भैया चलिए जरा दिखाइए। चलिए, पिपराइच में जो कुसमी मार्ग से जा रहे हैं आप, वहाँ कचरे का जब मुख्यमंत्री महोदय आते हैं, चाहे कोई बड़ा नेता जाते हैं तो पर्दा लगा दिए जाते हैं। ये देखिए, चूना डलवा दिया जाता है। गोरखपुर को योगी जी टोक्यो और लंदन बना दिए। आप सपने में नहीं लोग सोचे थे कि यहाँ पे ऐसा पोल रहेगा जिसमें गाना निकलेगा। अभी गाना बजता है। जाइए, अभी हम लोग निरीक्षण करके आए, पोलो पे लाइट नहीं है गोरखपुर जिले में। आप नहीं लगता है आप कहीं और चले गए थे। आप उत्तर प्रदेश में नहीं गए थे तब? उत्तर प्रदेश गोरखपुर में भौआ पार के पास जयपुर गाँव है। भौआ पार, जहाँ का आप नाम लिए, भौआ पार में मुंजेश्वर नाथ मंदिर था, जहाँ आदमी जाने से डरते थे इतना पूर्व के समय में। आज जाइए, देखिए वहाँ का। आप जहाँ का नाम लिए, मैं वही बारे में बता रहा हूँ। भौआ पार के पास जयपुर ग्राम सभा है, वहाँ खम्भों पे लाइट नहीं है। ग्रामीण चोरों के आतंक से त्राही त्राही हैं। कल ही 2-4 दिन की बात है, पूरे ग्राम सभा में लोगों से ग्रामीण चोरों के आतंक से त्राही त्राही है। प्रशासनिक व्यवस्था ढील है। गोरखपुर का चिड़ियाघर किस में पड़ता है? ग्रामीण विधानसभा में पड़ता है। जाके देखिएगा, अस्फाकुल्ला खां प्राणी उद्यान कितना चमक रहा है। क्या वो चोरों से त्राही त्राही है? कि गीडा हमारा चोरों से त्राही त्राही है? इतना वहाँ फैक्ट्रियां बैठ रही हैं, चोरों से त्राही रहता तो गीडा चल पाता? हाँ, कभी समाजवादी पार्टी के टाइम में वहां पर वसूली हुआ करता था, अब नहीं है कहीं। अच्छा, ये बता दीजिए कि जो सुनवाई नहीं हो रही, इस पे क्या कहें? आपकी पहल कैसे सुनवाई नहीं हो रही है? अरे राम राज्य एकदम आपको दिखाई नहीं दे रहा है तब? कैसे कह रहे हैं? हमारे संज्ञान में तमाम मामले हैं। नहीं, आप हमारे सांसद विधायक एकदम लगे हैं। सुनिए, माफिया की तरफ पेश आ रही है साहब। आप ही के तमाम पत्रकार लोग भी कहते थे, जब रवि किशन जी यहाँ चुनाव लड़ने आए थे, हीरो है, चुनाव जीती भाग जाई। जब से वो सांसद बने
निरंतर गोरखपुर में दिखाई देते हैं, लेकिन अब ये बात कोई नहीं कहता है। आपको ये भी पता होगा इतने बड़े मंडल का सांसद पत्रकारों के सवाल से भाग जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप बात कर अरे रहे हैं। जाइए, आप सवेरे उनसे मिलिए, मैं नंबर दे रहा हूँ, आपसे मिलेंगे, आपका बात का जवाब देंगे। वो काहे भाग जाएंगे? भ्रष्टाचार है, चोर है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रिंग रोड निकाला जा रहा है जगदीशपुर से। आपको बताया, हमारी बात सुनिए। हमारे सांसद तो बाहर हैं, समाजवादी पार्टी के तो कई सांसद पूरा कार्यकाल बीत गया, जेल ही में रह गए अभी। ठीक है, यही बगल में घोसी लोकसभा लगती है, अतुल राय सांसद थे, पूरा कार्यकाल बीत गया, जेल ही में रह गए। अच्छा ये बता दीजिए, आपकी सरकार भ्रष्टाचारी थे तभी ना थे जेल में। अच्छा ठीक है, आपकी सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है, तो ये बता दीजिए जो रिंग रोड निकाला। नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रिंग रोड निकाला जा रहा है। आपको बता दो, उस रिंग रोड में किसी भी किसान को उचित मुआवजा नहीं दिया गया, और जो विरोध किए उनका मुआवजा ही रोक दिया गया। इसमें क्या सुनिए, आप जाइए, पता लगा लीजिए। हम पता लगा, अधूरी जानकारी है। उधर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे बनते गोरखपुर आ रहा है ना, अभी यही बेलघाट खजनी होते हुए जो आ रहा है, आकर के 4 लेन में टच हुआ है, उसमें आप जा करके देखिएगा पूरा मुआवजा पाए हैं, और खुश भी। और सुनिए, मुआवजा ही नहीं, जो आप बोलते हैं टारगेट किया था, यादव समाज के लोग भी वहां मुआवजा पाए हैं और खुश हैं। अब और जो नया गोरखपुर बन रहा है जो वहां पर, उसमें भी सबको मिलेगा। जो रिंग रोड बन रहा है सर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 2016 के सर्किल रेट से मुआवजा दिया गया, जिसे ग्रामीण नाराज हैं। और धरातल पे जो आपकी बातें हैं, इस रोड के लिए तो आप बोल दिए हैं, लेकिन उस रोड के भी लिए देखिए, जो लोगों का 10-10 बीघा खेते गया, किसान तराई हैं। 10 बीघा खेत किसान का होता है? अरे भाई, वो उसका कोई व्यवसाय नहीं है। 10 बीघा खेत किसान का होता है। अगर वो 10 बीघा खेत का जोतार हमें तो किसान बांटे, कितना बड़ नहीं होंगे, आप ये सोचिए। जब एक गरीब आदमी 10 बीघा खेत का जोतार होता है, आप मुझे बता दीजिए। अच्छा बताइए, 10 बीघा किसका होगा? वो बीपीएल कार्ड का खाता धारक हो सकता है? बीपीएल का नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि 10 बीघा आ गया। हम ये कहना चाहते हैं, किसान साथी का जिसका सारी जमीनें खेतें चली गई, उसको उचित मुआवजा नहीं दिया गया। वो कहीं पे गोरखपुर में जितना महंगाई है, सुनिए, क्या आपके किचन में उस महंगाई का भार पड़ा है? जो महंगाई है, देखिए, महंगाई हमारे किचन में वो महंगाई का भार पड़ा है। महंगाई है, बिल्कुल है। आज आपको महंगाई दिखाई दे रहा है, और पहले महंगाई नहीं थी। पहले फ्री में जाता था क्या? मनमोहन सिंह फ्री में आपके घर एक अटैची भेजवा देते थे क्या दिल्ली से, कि अखिलेश यादव लखनऊ से भेजवा देते थे? ये बताइए, आप कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। जब आप सामान शुद्ध पाओगे तो बिल्कुल थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन जब आप खराब चीज खाएंगे तो भाई वो सस्ता पड़ेगा। पहला सीधी सी बात है। यानी कि आपके कहने का मतलब, पहले पेट्रोल खराब मिलता था? हाँ, खराब मिलता था, तभी ना गाड़ियां सीज होती थी। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? जाइए, जा करके देख लीजिए आज एजेंसी पे कितने वर्कर हैं और तब कितने वर्कर थे। जाइए, आप देखिए। अच्छा, आपकी सरकार तमाम मुहिम चला रही है, घूमिए फिर ऊपर आइए। अच्छा चलिए ठीक है, आपकी सरकार सब कुछ राशन फ्री दे रही है, तो शिक्षा क्यों नहीं फ्री कर दे रही? स्वास्थ्य फ्री क्यों नहीं कर रही है? अरे भैया, शिक्षा फ्री नहीं की है। कहाँ शिक्षा पे जीएसटी लगा हुआ है किताबों पे? भारत एक ऐसा देश है जहाँ शिक्षा पे जीएसटी लगता है। प्राथमिक विद्यालय क्या चीज है भैया? आप ही हमें बता दीजिए जरा। आपको ये भी पता होगा। आप स्वास्थ्य की बात की है, स्वास्थ्य की बात आप की है। आयुष्मान कार्ड जिसका बन जाता है, 5 लाख तक का फ्री में इलाज करा रही है हमारी सरकार। लेकिन और सबसे ज्यादा आपके वो काला टोपी और क्या वो आप कह रहे हैं 5 लाख जो सरकार दे रही है, सबसे ज्यादा उसका लाभ ले रहे हैं। सरकार जो है, सरकार सही 5 लाख दे रही है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन सरकार जो 5 लाख दे रही है, तमाम ऐसे हॉस्पिटल दबंग माफिया हैं, उस मुहिम को वो लागू नहीं कर रही है। और खास करके आप सुनिए, 1 मिनट बोलिएगा, सुन लीजिए पहले। जैसे जो जिनको नहीं जानकारी है, जैसे गरीब तबके के लोग हैं, उनका खुलेआम हॉस्पिटलों में शोषण, और गोरखपुर में तमाम ऐसे अवैध हॉस्पिटल चल रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? बोलिए। तारामंडल एरिया है, ठीक है, एसपी सिटी अभी जो गोरखपुर के थे, इतना तगड़ा अभियान चलाए थे कि सारे हॉस्पिटल माफिया ताला लटका लटका के भाग गए थे। आज से पहले ये कभी नहीं हुआ था। अरे हम नहीं देखे आज तक, पहली बार ऐसा योगी आदित्यनाथ के सरकार में हुआ कि ताला लगा करके हॉस्पिटल माफिया भाग गए। और आज जाइए, जा करके एम्स पे देखिए,
कितनी भीड़ लग रही है। आप ठीक है। यादव समाज से आते हैं, आप तो समाजवादी पार्टी से भाग रहे हैं। समाजवादी पार्टी मतलब पूर्वांचल के कितने यादवों का नुकसान की जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। बड़े बड़े यादवों को उन लोग की राजनीति खत्म कर दी। तो इसलिए 6 यादव, आदित्य यादव, राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव, 6 सांसद हो गए। यानी कि समाजवादी पार्टी वो केवल, 6 कहाँ के हैं देख लीजिए, चाचा भतीजा मेहरारू यही है। लेकिन गोरखपुर में तो काजल निषाद, जमुना निषाद, तमाम ऐसे नेता पैदा हुए। देखिए गोरखपुर में पैदा हुए तो उनको यहाँ पर राजनीति करना था, तो यहाँ पर पैदा किए, लेकिन यहाँ घर किसका गिर रहा है? यादव का ना, जो उनके में किया था काम। हाँ, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यादव समाज को विशेष रूप से यही कहूंगा कि आप अब बाहर आइए और समाजवादी पार्टी के बाहर आकर के देखिए कि आप कहाँ हैं, किस जगह पे हैं। समाजवादी लोग कहते हैं कि यादव, अरे सपा सरकार थी क्या? आज यादव खाने बिना मर रहा है? सरकार है नहीं ना। लेकिन अखिलेश यादव का जो शिगुफा है, अब उससे यादव समझदार हो गए हैं, दूर हो रहे हैं। उनके अब चक्कर में नहीं पड़ने उड़ने वाले हैं। ठीक है, उनके चक्कर में पड़ते हैं। एक एक जिला गिनवाऊंगा। सुभाष यदुवंशी संत कबीर नगर के रहने वाले हैं। संगीता यादव गोरखपुर की रहने वाली है। बगल में अरुणकांत यादव है। ठीक है, महाराजगंज में बबलू यादव है, जिला महामंत्री। हर जिले में अब यादव जान गए, अब उनसे दूर हो रहे हैं। अब उनका ये जादू ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अब MY फैक्टर यहाँ चलेगा। जानते हैं कौन सा? योगी मोदी। अच्छा चलिए ठीक है, पहले लास्ट सवाल है। हाँ, आप कहें कि हमारी सरकार बहुत सही है, तो आपकी सरकार क्यों ऐसा पहल नहीं ला रही है कि जो शिक्षा माफिया हैं, भू माफिया, तमाम लोगों पे आप कह रहे हैं बुलडोजर दौड़ रहा है प्रभु। लेकिन नहीं, एक मिनट सुन लीजिए। जो शिक्षा माफिया है गोरखपुर में ही तमाम ऐसे कॉलेज हैं जहां अवैध वसूली की जा रही है। शिक्षा तो माफिया आप क्यों नहीं सरकार से अपील कर रहे हैं? शिक्षा माफिया के क्या स्कूल पर आपको लगता है वो नहीं चला बुलडोजर? गीडा में तमाम शिक्षा माफिया बैठाए हुए हैं, तमाम अवैध वसूली कर मैं रहे हैं, आपसे कहता तमाम हूँ, आप शिकायत राइट करते टू हैं। इंफॉर्मेशन के तहत RTI डालिए, देखिए उसका जवाब आ जाएगा। कार्रवाई आपकी बुलडोजर नहीं चल रही है, हम करवाए हैं उस पे। मैं आपको बता दे रहा हूं। और बाकी आप जो कहे हैं जमीन, देखिए, भू माफिया, जैसे मैं बच्चों आपने भू माफिया का बात किया, मैं बच्चों से कलेक्ट किया हूँ कि उनसे ज्यादा पैसा लिया जा भू माफिया की आप बात किए ना, इसी गोरखपुर में तमाम भू माफिया हैं जिनका घर सीज है, खाता सीज है। गलत किए थे इसीलिए ना खाता सीज है कि हमारे